सैमसंग F15 को लगातार 7 दिन यूज करने के बाद कुछ चीजें इस फोन के बारे में ऐसी है जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है जो इस फोन को खरीदने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपका डिसीजन इस वीडियो के बाद चेंज हो सकता है। सबसे पहला रीजन कि आपको ये फोन नहीं खरीदना चाहिए है इस फोन की परफॉर्मेंस। इस फोन के प्राइस के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है इसका प्रोसेसर, लेकिन लगता है सैमसंग ने ना इस प्रोसेसर को अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया, क्योंकि ये फोन बहुत अटकता है भाई। आप बिल्कुल बेसिक काम भी करोगे ना, जैसे एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना, तो उस काम में भी इसके अंदर फ्रेम ड्रॉप आ जाते हैं और नॉर्मल फोन चलाते हुए भी बहुत अटकता रहता है ये फोन। कहने को तो भाई इस फोन की डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है, लेकिन उस 90 हर्ट्ज का कोई फायदा ही नहीं है अगर इस फोन का प्रोसेसर उसे संभाल ही नहीं पा रहा। तो इस फोन के अंदर 4 GB रैम है और आपको याद होगा कि मैंने इस फोन की पिछली वीडियो के अंदर बोला था कि इसके अंदर सबवे सर्फर्स एकदम बहुत ही बढ़िया स्मूथली चलती है, लेकिन मैं गलत था। इस फोन के अंदर सबवे सर्फर्स भी कभी कभार अटक के चलती है और मुझे इस फोन को यूज करते हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, और अगर आप इस फोन को लोगे तो कम से कम 2 साल तो यूज करोगे ही। और धीरे धीरे टाइम के साथ ये फोन भी और ज्यादा स्लो होना ही है, जैसे हर फोन होता है। अभी से इस फोन को चलाने में मजा नहीं आ रहा भाई, 1 या 2 साल बाद तो पता नहीं क्या होगा। अब इस फोन की इतनी बढ़िया डिस्प्ले है तो मुझे लगा कि इसके जो बटन्स है ना उनको ऑफ करके जेस्चर्स ऑन करते हैं इसमें, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब से इस फोन के अंदर जेस्चर्स ऑन करे हैं ये और भी ज्यादा अटक रहा है। जब भी आप कोई ऐप बंद करोगे तो फ्रेम ड्रॉप आना ही आना है। मैं चैलेंज करता हूं भाई, जिसके पास भी ये सैमसंग का F15 5G है ना, वो 1 मिनट तक अपना फोन चलाओ और उसकी वीडियो बनाओ। अगर 1 मिनट तक कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं आया और अगर ये हल्का सा भी नहीं अटका तो मैं अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में से आपको भेजूंगा पूरे 1 लाख गुड विशेस। हाँ, लेकिन इस फोन के अंदर क्योंकि One UI है तो इसकी एनिमेशन बहुत ज्यादा बढ़िया है। हाँ, वो एनिमेशन इसका प्रोसेसर संभाल नहीं पाता, वो अलग बात है। और क्योंकि इस फोन के अंदर सिर्फ 4 GB रैम है तो अगर आप सिर्फ 2-3 ऐप भी चलाते हो ना तो वो ऐप्स भी बार बार बंद हो जाते हैं, जिनको वापस से लोड करने में बहुत टाइम लगाता है। और सबवे सर्वर से निराश होने के बाद हमने इस फोन के अंदर खेली BGMI, जो हमें लाता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, हीटिंग। मैं टेस्ट कर रहा था कि इस फोन की जो इतनी बड़ी 6000 mAh की बैटरी है उसको कितनी जल्दी खत्म किया जा सकता है। तो ये काम करने के लिए हमने सबसे पहले तो खेली भाई पूरा 1 घंटा लगातार BGMI, और उसके बाद करी आधा घंटा वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 30 FPS पे फ्लैश ऑन करके। BGMI इस फोन ने स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे ठीक ठाक चला ली, कुछ ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स नहीं आए, और पूरा 1 घंटा BGMI खेलने के बाद ये फोन या कैमरा के पास से गर्म होने लग गया। हमने भाई काफी सारे फोन यूज करे हैं और उनके अंदर लगातार 1-2 घंटा BGMI खेली है, तो ज्यादातर फोन्स ना यहाँ बीच में से गर्म होते हैं, लेकिन ये कैमरा के पास गर्म हो रहा था और काफी अच्छा खासा गर्म हो रहा था। पर 15,000 का फोन है भाई, और अगर BGMI खेली है तो गर्म तो होना ही है। फिर हमने इसको ठंडा होने दिया 10-15 मिनट तक। ठंडा होने दिया मतलब ऐसे फ्रीजर में जाके नहीं रख दिया, ऐसे खुली हवा में ठंडा ही है इसको। और फिर 1080p 30 FPS पे फ्लैश ऑन करके हमने इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करी, और ये फोन पिछली बार से भी ज्यादा गर्म हो गया। इतना गर्म हो गया था कि 20 मिनट के बाद मैंने खुद वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी भाई, कहीं फटफट ना जाए। अभी तो शुक्र है भाई कि सैमसंग ने अपने इस फोन के अंदर एक्सिनोस का प्रोसेसर नहीं डाला, वरना तो। लेकिन अगर आप नॉर्मल काम करते हो जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ऐसे सोशल मीडिया वगैरह ऐप्स चलाना, तो फिर आपके लिए उतना ज्यादा गर्म नहीं होने वाला, लेकिन परफॉर्मेंस तो फिर भी आपको ठीक ठाक ही मिलेगी। अगली बात आती है भाई इस फोन की बैटरी की, और बेइज्जती से पहले ना थोड़ी पहले तारीफ कर देते हैं। एक और चैलेंज देता हूं भाई मैं, इस फोन की बैटरी को पूरे 1 दिन के अंदर खत्म करके दिखा दो, उसको मैं दूंगा पूरे 2 लाख गुड विशेस। इस फोन की बैटरी बहुत ज्यादा लंबी चलती है भाई। अगर आपने इसको सुबह बिल्कुल 100% चार्ज कर लिया तो आपको पूरे दिन में सोचने की जरूरत नहीं है इसको वापस चार्ज करने की। लेकिन दिक्कत है इसकी चार्जिंग में। 25 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फोन, जो इस फोन की प्राइस को देखते हुए तो सही है, लेकिन क्योंकि इस फोन की बैटरी बहुत ज्यादा बढ़िया है तो इसको चार्ज होने में अरसा लग जाता है भाई। हमें इस फोन की बैटरी को 1% से पूरे 100% तक ले जाने में पता है कितना टाइम लगा? 3 घंटे से भी ऊपर। हाँ, चार्जर हमने भाई 25 वाट का यूज नहीं किया, 15 वाट का यूज किया, क्योंकि 25 वाट का चार्जर घर में है नहीं। लेकिन अगर आप 25 वाट के चार्जर से इस फोन को 0 से 100% तक चार्ज करोगे तो आपको अराउंड 1 घंटा 45 मिनट लग जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है भाई कि जैसे मेरे पास 25 वाट का चार्जर नहीं है तो हो सकता है कि आपके पास भी ना हो। और अगर आपके पास 10 वाट, 15 या 20 वाट का भी चार्जर है तो इसको रात को सोते टाइम चार्जिंग पे लगा दो। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है भाई इसको ढंग से चार्ज करने का। तो सैमसंग से दरख्वास्त है भाई कि कम से कम अपने 15,000 से नीचे वाले फोन्स के अंदर चार्जर देना शुरू करो 25 वाट का, और अगर नहीं देना तो कम से कम चार्जिंग स्पीड बढ़ा दो। अगली बात आती है भाई वॉइस फोकस की। सैमसंग ने भाई इस फोन का एक फीचर बहुत ज्यादा शो ऑफ किया है कि मान लो अगर आप किसी से फोन में बात कर रहे हो और अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा शोर है तो सामने वाले को आपकी आवाज ढंग से तो आएगी नहीं। लेकिन अगर आप उन लकी बंदों में से एक हो जिसके पास सैमसंग F15 5G है तो आप इस फोन का वॉइस फोकस ऑन करो और फिर आपकी आसपास की सारी आवाज कट जाएगी और सामने वाले बंदे को बिल्कुल साफ साफ आवाज सुनाई देगी आपकी। पर ये चीज जब हमने टेस्ट करी तो ये उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था, और ये बात जब मैंने पिछली वीडियो में बोली तो एक बंदा तो थोड़ा बुरा मान गया यार। इसका वॉइस फोकस बहुत अच्छे से काम करता है, बेवकूफ। हमें लगा कि भाई बोल रहे हैं तो कुछ सोच के बोल रहे होंगे, तो हमने इस फोन का वॉइस फोकस फिर से टेस्ट किया।
तो भाई अभी इस फोन का माइक एकदम स्टैंडर्ड मोड पे है। अभी हमने वॉइस फोकस ऑफ कर रखा है और अब हम वॉइस फोकस मोड ऑन करने वाले हैं इन 3, 2, 1। अब आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियरली आ रही है ना तो सब्सक्राइब कर देना भाई। तो जब आपके आसपास शोर होता है तो वॉइस फोकस जब आप ऑन करोगे तो काफी जरा इंप्रूवमेंट डेफिनेटली है, लेकिन फिर भी काफी जरा डिस्टर्बेंस आती है भाई। ये 100% कट नहीं कर पाता आवाज को। अगली बातचीत है भाई इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की। पिछली वीडियो में भी कहा था भाई कि कम से कम 3 से 4 ट्राई करने के बाद इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर मेरे अंगूठे को पहचानता है। और सच बताऊं तो भाई पिछले 7 दिन के अंदर पहले 2 दिन तो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चला, लेकिन फिर तीसरे दिन बिल्कुल परफेक्टली काम करने लग गया भाई। मतलब एकदम छूते ही अनलॉक। मेरे को लगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन चौथे दिन इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर फिर से खराब हो गया। पहले तो भाई 3-4 ट्राई में खुल जाता था ये फोन, लेकिन अब तो खुलता ही नहीं है। ये नौबत आ गई है भाई कि मैंने इस फोन का फेस अनलॉक ऑन कर लिया है, क्योंकि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर तो चल ही नहीं रहा। फेस अनलॉक इस फोन का बढ़िया है वैसे, 1 से 1.5 सेकंड लेता है मेरे को पहचानने में, लेकिन कम से कम खुल तो रहता है हर बार। मैं तो कहता हूं भाई सैमसंग को भी एप्पल की तरह ना फिंगरप्रिंट स्कैनर हटा देना चाहिए और एकदम बढ़िया वाली फेस आईडी डाल देनी चाहिए अपने हर फोन के अंदर। कम से कम हर बार खुल तो जाएगा फोन। अगली चीज जो इतनी अच्छी नहीं है इस फोन के बारे में वो है इसका यूजर इंटरफेस। ऐसा नहीं है भाई कि इसका यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं है, काफी अच्छी एनिमेशंस है, ऐप आइकन्स भी अच्छे हैं और काफी पॉलिश्ड यूआई लगता है ओवरऑल। एकदम लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ तो आता ही है भाई ये फोन, और साथ में 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगी और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस। तो अपडेट्स के मामले में तो इससे ऊपर कोई फोन है ही नहीं इस प्राइस रेंज में। लेकिन हर जगह एड्स ही एड्स भरी पड़ी है। आप लॉक स्क्रीन देखोगे तो वहां पे आपको ग्लांस मिल जाएगा। फोन को अनलॉक करके जब आप इसकी होम स्क्रीन पे आओगे तो आपको एक अलग से विजेट मिल जाएगा जहां पे एड्स ही एड्स चलती रहती है। फिर जब आप वहां से आगे बढ़ के इसके ऐप ड्रॉर के अंदर आओगे तो वहां पे डिस्कवर करके एक अलग से सेक्शन है भाई, जहां पे एड्स ही एड्स और रिकमेंडेशन ही रिकमेंडेशन भरी पड़ी है। तो यही कुछ बातें थी भाई इस फोन के बारे में जो मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोन लेने लायक नहीं है। इस फोन के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें भी है भाई। सबसे पहले तो इसका कैमरा जो बहुत कमाल का है, और इस फोन की डिस्प्ले भी बहुत अच्छी है। तो इस फोन के फुल रिव्यू के लिए जुड़े रहो हमारे साथ। वैसे नेक्स्ट वाली वीडियो में तो कुछ भी नहीं आने वाला, नथिंग। बाकी हम मिलते हैं भाई आपसे अगली वाली में।